अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमैरा ज़िया आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आपको मेरे सारे मैंने आपको सबक दिए हैं या जो मैंने लेसन्स आपको बताए हैं आपको पसंद आए होंगे और आपने उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया होगा। आज का जो हमारा सबक है, आज का सबक है जोड़-तोड़। जोड़ के तोड़ क्या होते हैं? जब हम बच्चों को पूरी अश्काल सिखा देते हैं, उनके नाम और उनकी आवाज़ें उनको सिखा देते हैं, उसकी पहचान कर देते हैं, तो उसके बाद हम बच्चों को आधी अश्काल सिखाते हैं, यानी उसकी छोटी शक्ल दिखाते हैं। छोटी शक्ल की पहचान बताते हैं और उसकी साउंड्स बताते हैं। जब बच्चा पूरी शक्ल के साथ आधी शक्ल लिखना सीख लेता है, उसकी पहचान कर लेता है, तो फिर हम बच्चे को जोड़-तोड़ करवाते हैं। जोड़-तोड़ क्या होते हैं? जोड़-तोड़ किसी भी लिखाई का जो पहला मरहला होता है, बच्चे की लिखाई का पहला मरहला जो है वो जोड़ के तोड़ होते हैं। हम बच्चे को बताते हैं कि किस तरह से लफ्ज़ बनता है और उसको किस तरह से अगर हम जोड़ के लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। बच्चे के साथ सबसे बड़ा मसला उर्दू लिखाई में ये होता है कि बच्चा जब लफ्ज़ सीखता है, हर्फ सीखता है तो उसकी आवाज़ और तरह से होती है, लेकिन जब आप उस हर्फ को बच्चा लिखता है, लिखने में देखता है तो वो दूसरी शक्ल होती है। उसके लिए हम बच्चे को आधी अश्काल सिखा देते हैं। आधी शक्ल के साथ बच्चे को किस तरह से जोड़ के लफ्ज़ बनाया जाता है, वो आज हम आपको बताएँगे। लिखाई का पहला मरहला हमारे पास जोड़-तोड़ होता है। हम बच्चे को सबसे पहले बताते हैं कि जोड़ और तोड़ क्या है, ठीक है? हम बच्चे को इस तरह से एक लाइन बताएँगे और इसमें हम लिखेंगे ये हमारे पास जोड़ हैं और ये तोड़ हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम बच्चे को सबसे पहले फ्लैश कार्ड या तस्वीर बताते हैं और वो तस्वीर देख के हम पहले पूछते हैं कि आपके पास ये क्या चीज़ है? जैसा कि हम बच्चे को सबसे पहले ये एक तस्वीर दिखाएँगे। हम कहेंगे ये क्या है? बच्चा इसको देखेगा और बोलेगा सूरज। ये क्या है? सूरज। बच्चे को अच्छा ये किससे शुरू होता है? स साउंड से शुरू होता है। क्या है ये? सूरज। बच्चा जब इसको देख लेता है और हमें बता देता है ये सूरज है, तो हम बोर्ड पे लिखते हैं सूरज। हम बच्चे को लिख के बताते हैं सूरज। ये क्या है? सूरज। बच्चा तस्वीर के साथ सूरज को देखता है और इसका नाम बताता है और जब वो इसका नाम बता देता है तो हम बोर्ड पे लिखते हैं सूरज। सूरज बच्चे ने देख लिया और हमने बोर्ड पे लिख के उसे बता दिया। अब हम बच्चे से पूछेंगे कि आप साउंड्स के साथ देखें कि इसकी पहली साउंड आपके ज़हन में, आपके कानों में कौन-सी पहली साउंड आ रही है? बच्चा सोचता है, बोलता है स साउंड। बच्चा हमें बताएगा स साउंड। जो ही बच्चा हमें बताएगा स साउंड, हम उसकी आधी शक्ल बोर्ड पे लिख देंगे स। उसके बाद हम बच्चे से कहेंगे और आपको इसमें कौन-सी आवाज़ आ रही है? आप इस लफ्ज़ को जब बोलते हो सूरज तो दूसरी आवाज़ आपके कानों में कौन-सी पड़ती है? तो बच्चा बोलता है ऊ, सू, ऊ साउंड। बच्चे को हम बताएँगे ऊ। हमने बच्चे ने ऊ लिख लिया। फिर हमारे पास तीसरी कौन-सी साउंड आती है? र, र और हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे र और हमारी आखिरी साउंड है ज। सूरज, 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 सूरज। जो ही बच्चा ये चारों लफ्ज़ देखता है और उनको समझ में आ जाती है कि सूरज में कौन-कौन सी आवाज़ें आई हैं और जब हम इन आवाज़ों को जोड़ते हैं तो हमारे पास पूरा लफ्ज़ बन जाता है सूरज। याद रखें कि जब भी हम बच्चे को इब्तिदाई तौर पे जोड़-तोड़ सिखाते हैं, जब लिखाई का पहला मरहला शुरू करते हैं, तो हमेशा बच्चे को आधी अश्काल के साथ हम जोड़ के तोड़ करवाते हैं। कभी भी पूरी शक्ल के साथ तोड़ हम नहीं करवाते। इसी तरह अगर हम बच्चे को बताएँगे कि आप बताएँ कि गेंद, हम बच्चे को एक तस्वीर दिखाते हैं गेंद की। बच्चे को हम कहेंगे ये क्या है? बच्चा फौरी तौर पे बताएगा गेंद। ये क्या है? गेंद। गेंद हम कैसे लिखेंगे? हमने बच्चे को लिख के बताया गेंद, गेंद, ठीक है? अब हमने बच्चे से पूछा बेटा आपने क्या देखा? वो बताएगा गेंद। हम कहेंगे हमने बोर्ड पे लिख दिया गेंद। अब आप ज़हन में लाएं, फौरी तौर पे सोचें कि पहला लफ्ज़ गेंद में कौन सा आता है? पहली आवाज़ आपके ज़हन में कौन सी आती है? तो बच्चा फौरी तौर पे कहेगा ग साउंड हमारे पास आ रही है। हम उसी तरह से ग साउंड जो है यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास दूसरी कौन सी साउंड आती है? बच्चा ज़हन पे जोर देगा, फिर बताएगा गे, ए साउंड। ए की आधी शक्ल हम इधर लिख देंगे। फिर
नून की आधी शक्ल, न की हमने आधी शक्ल लिखी और द, गेंद, गेंद। बच्चा इतना खुश होगा कि उसको ये चीज पता है कि गेंद में कौन कौन सी आवाजें आती हैं। वो सारी आवाजें बच्चा गेंद की इसमें लिखता है और फिर हम बच्चे से कहेंगे अब इन सब आदि अशकार को जोड़ के लिखें, तो बच्चा लिखेगा गा की आधी शक्ल, ए की आधी शक्ल, न की आधी शक्ल, द, गेंद। बच्चा फौरी तौर पे देखता है और खुश होता है कि ये हमारे पास आदि अशकार के साथ गेंद और ये हमारे पास बन गया है। इसी तरह हम बच्चे को कोई और कार्ड दिखाएंगे और हम कहेंगे अब बताएं कि कौन सी शक्ल बनती है, तो बच्चा अब ये कौन सा लफ्ज है, तो बच्चा फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को तारा दिखाते हैं या हम बच्चे को कोई चीज दिखाएंगे, हम बच्चे से कहेंगे ये क्या है। बच्चा इसको गौर से देखेगा, ये हमारे पास क्या है, बच्चा इसको गौर से देखेगा, क्या है, तारा, तारे, एक तारा नहीं ज्यादा है, तारे। ठीक है, इसमें हम बच्चे को हमने दिखाया, बच्चे ने कहा तारे, अब हमने बोर्ड पे लिख दिया तारे। बच्चे से आप पूछोगे कि आपने जो बोर्ड पे लफ्ज लिखा है तारे, इसकी पहली आवाज आपके कान में कौन सी आती है। बच्चा फौरी तौर पे कहेगा त, पहली आवाज हमारे पास कौन सी आती है, त, हम यहाँ पे लिख देंगे त। दूसरी आवाज आपके पास कौन सी आ रही है, आ। तीसरी आवाज र, और आखिरी आवाज ए, त, आ, र, ए। ता की आधी शक्ल को आ के साथ मिलाया, र और ए साउंड लिखा, तो तारे हमारे पास बन गया। इस तरह बच्चा जोड़ तोड़ की मदद से आदि अशकार को तोड़ के उसको जब जोड़ता है एक लफ्ज को, तो उसकी एक पूरी शक्ल और एक मुकम्मल शक्ल, बामानी शक्ल उसके सामने आती है। इस तरीके से बच्चा जोड़ तोड़ के जरिए लिखाई सीखता भी है और साथ साथ तलफ़ुज़ की भी उसकी दुरुस्तगी होती है। बच्चा ना सिर्फ लिखना सीखता है, बल्कि इसके साथ साथ बच्चे के तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी भी होती है और बच्चा बार बार उस चीज को अच्छे तरीके से बोल और पढ़ सकता है। जब एक दफा जोड़ और तोड़ की मदद से बच्चे ने लफ्ज लिखना सीख लिया, लफ्ज पढ़ना सीख लिया, तो वो कभी भी इस अल्फाज को नहीं भूलेगा, इस लफ्ज को। और जब भी आप कहीं पे आप उनसे इमला ले लें या कहीं पे वो चीज लिखी हुई देखेगा, तो फौरी तौर पे पड़ेगा ये गेंद लिखा हुआ है, ये सूरज लिखा हुआ है, ये तारे हैं, ये बिल्ली, मतलब जो भी लफ्ज जब वो एक दफा इसकी मदद से लफ्ज लिखना, लफ्ज पढ़ना सीख लेता है, तो फिर वो कहीं पे भी ये लफ्ज लिखा हो, उसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। इस तरह से इस मश्क से बच्चा बहुत दिलचस्पी के साथ उर्दू लिखना और पढ़ना सीखता है और ये उसको एक गेम मिल जाती है, एक खेल मिल जाता है कि अल्फाज को तोड़ता है, इन्हीं टूटे अल्फाज को जब मिलाता है तो जुड़ के पूरा लफ्ज बन जाता है। इस तरह बच्चा बहुत दिलचस्पी से उर्दू सीखता भी है और उर्दू पढ़ता भी है। और जो ये एक बच्चे के जहन में होता है कि उर्दू एक मुश्किल सब्जेक्ट है और उर्दू अच्छा नहीं है, ये चीज बच्चे के जहन से खत्म हो जाती है। जब बच्चा किसी भी चीज को दिलचस्पी से पढ़ता है, दिलचस्पी से सीखता है, तो वो बहुत जल्दी आसानी से उसको सीख लेता है और उसके लिए वो चीज मुश्किल नहीं होती। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का सबक पसंद आया होगा और इसकी मदद से आप बच्चे को आसान तरीके से उर्दू लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं। आपको मेरा आज का सबक पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।